हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंदर जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, मैं आप सबके लिए पीएस टेट के जो हमारे हिस्ट्री के नोट्स रहते हैं, पंजाब हिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है, वो हमारे थ्योरी लेक्चर्स रह रहे हैं, तो उसी की रिगार्डिंग हमारी प्रेपरेशन चल रही है। अब आपको पता ही है कि कुछ ही डेज़ में पंजाब टेट की डेट भी रिव्यू हो जाएगी कि कब होने वाला पंजाब टेट। तो बेहतर है कि हम उस तैयारी को पहले से ही अपनी कंटिन्यू रखें ताकि एग्ज़ाम के पास आने पे हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उस टाइम पे हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, तो थ्योरी हमारी पहले डन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिख गुरु साहिबों से स्टार्ट करेंगे। आज हम उनके जो सिखों के 10 गुरु हुए थे उन सब के बारे में हम डिटेल में करेंगे, वन बाय वन करके। तो आज की वीडियो हमारी श्री गुरु नानक देव जी के बारे में रहने वाली है, जिसमें हम गुरु नानक देव जी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं, जो हमारे पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ स्टूडेंट्स, मैं ये चीज़ देखती हूँ, आप वीडियोज़ देख रहे हो, उनको समझ रहे हो, बट कोई लाइक नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस। प्लीज़ एटलीस्ट मुझे कमेंट करके तो बताइए, या लाइक तो करिए एंड शेयर तो करिए, तो मुझे भी ये इंस्पिरेशन आती है कि मैं आप सबके लिए कुछ कर पा रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी रहेगी श्री गुरु नानक देव जी के बारे में, उनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी का बर्थ कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पर हुआ था? ये रायपोय की तलवंडी ननकाना साहिब, जो इस टाइम पे ये कहाँ है? पाकिस्तान में। इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता कौन थे? इनके पिता थे मेहता कालू और माता थे तृप्ता देवी जी। और जब गुरु नानक देव जी आए उस टाइम पे जो कि हमारे इंडिया में राजनीतिक दशा कैसी थी, ये वो चीज़ है। उस टाइम पे दिल्ली पर जो राजनीतिक दशा को अगर देखें तो दिल्ली पर किसका शासक था? लोधी वंश का उस टाइम पे शासक था। लोधी वंश के यानी कि बहलोल लोधी इनके पहले शासक, दूसरे सिकंदर लोधी, तीसरे थे और इब्राहिम लोधी, 1517 टू 1526। ठीक है, तो ये जब गुरु नानक देव जी आए तो उस टाइम पे दिल्ली पर लोधी वंश का शासक चल रहा था। और उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर कौन थे? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी के या गुरु नानक देव जी का समकालीन शासक या फिर सल्तनत काल कौन सा था, तो या फिर कौन सा वंश था, तो वो लोधी वंश था। ठीक है, अब उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर कौन थे? उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे ततार खां लोधी, जो कि उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे ततार खां लोधी, जिनकी टाइम पीरियड थी 1469 टू 1485 तक। और उनके बाद आते हैं दौलत खां लोधी, जिनकी 1500 के आसपास की टाइम पीरियड थी। एंड हाँ स्टूडेंट्स, ये ही जो दौलत खां लोधी थे, इन्होंने ही क्या किया था? बाबर को बुलाया था भारत पर हमला करने के लिए और इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। ठीक है, इस टाइम पे बाबर ने कम से कम 5 बार हमले किए और 1515 टू 1526 के बीच तक। तो एट लास्ट में आके 1526 में क्या होता है? इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया पानीपत के पहले युद्ध में। और फिर क्या हो जाता है? भारत में सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है और फिर मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, जिस टाइम पे श्री गुरु नानक देव जी आए उस टाइम पे सामाजिक दशा कैसी थी? मुस्लिम लोग जो थे वो 3 भागों में बटे हुए थे और जो हिंदू लोग थे वो 4 वर्णों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। निकोली के अकॉर्डिंग क्या थी कि हिंदुओं में 84 उपजातियां भी थी, 84 क्या थी? उपजातियां थी। ये तो 4 वर्ण थे और 84 इसके अलावा उपजातियां भी थी। अब गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, उनके बारे में हम लिटिल बिट करेंगे। पंडित गोपाल जी से गुरु नानक देव जी ने हिंदी और मैथ्स यानी कि गणित की शिक्षा ली। पंडित बृजनाथ सिंह से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। मौलवी कुतुबुद्दीन से इन्होंने पर्शियन और अरबी की शिक्षा ली। और जनेयू इन्होंने पंडित हरदयाल से डाला। ठीक है, ये 9 साल की जब आयु थी गुरु नानक देव जी की, तब इनकी जनेयू की प्रथा, जो जनेयू की रस्म होती है, वो हुई थी। ठीक है, यहाँ से ये स्टूडेंट क्वेश्चन निकलता है, कई बार पूछा जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने हिंदी और गणित की शिक्षा कहाँ से ली या किससे प्राप्त की? तो ये
संस्कृत के गुरु उनके ये थे और पर्शियन और अरबी के गुरु ये थे। नेक्स्ट आ जाता है गुरु नानक देव जी के मैरिज के बारे में। 14 साल की आयु में इनकी जो शादी थी माता सुलखनी देवी से इनका विवाह हो गया, जो कहाँ के थे, गुरदासपुर जिले के बटाला के मूलचंद की कौन थी, ये पुत्री थी। ठीक है, और इनके बेटे कौन से थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इनके 2 बेटे हुए जिनका नेम था श्रीचंद और लक्ष्मीदास। नेक्स्ट है स्टूडेंट, गुरु नानक देव जी ने नौकरी कहाँ पर की, सुल्तानपुर लोधी में बीबी नानकी के पास। बीबी नानकी कौन थे, ये इनकी बहन थे। इनके पास ही इन्होंने सुल्तानपुर लोधी में क्या की, इन्होंने नौकरी की। और ज्ञान प्राप्ति भी इनको यहीं पर हुई, वेई नदी के किनारे। जब कि कब इनकी एज कितनी थी, जब 30 ईयर्स के थे गुरु नानक देव जी, तब इनको वेई नदी के किनारे पर या वेई नदी में से कहते हैं कि वेई नदी में गुरु नानक देव जी 2-3 दिन तक लुप्त रहे, और जब वो बाहर आए तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ठीक है, जब जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके पहले शब्द कौन से थे, ना को हिंदू ना को मुसलमान, यानी कि ना ही कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है, ये उनके पहले शब्द थे। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि गुरु नानक देव जी के ज्ञान प्राप्ति के बाद शब्द कौन से थे, तो वो ये वाले शब्द थे। ठीक है, इसके अलावा जो उदासी पूर्व दिशा में थी वो कब 1499 ईस्वी में ये पूर्व दिशा की ओर गए। इन्होंने सैयदपुर में ये इनकी मलिक भागो और भाई लालू से मिले। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी निकलता है कि सैयदपुर में गुरु नानक देव जी की भेंट किससे हुई, तो वहाँ पर उनकी मलिक भागो और भाई लालू से मिले। तलुंगा में ये सज्जन ठग से मिले थे। पानीपत में गुरुजी सूफी शेख ताहिर से मिले थे। गोरखमता में सिद्ध योगियों से मिले थे। और बनारस में ये पंडित चतुरदास से मूर्ति पूजा पर इनकी जो बहस हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि गुरु नानक देव जी की पंडित चतुरदास से बहस कहाँ पर हुई थी, तो वो बनारस में हुई थी। कामरूप में ये नूर शाही जादूगरनी से मिले थे। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट्स को ध्यान से देखना। नेक्स्ट आ जाती है गुरुजी की जो दूसरी उदासी थी वो दक्षिण दिशा में हुई। दूसरी उदासी इन्होंने दक्षिण दिशा में की, तो क्या रहता है इसमें, कहाँ कहाँ थे, कांचीपुर, त्रिचनापल्ली, नागापट्टनम और लाहौर में। ठीक है, ये वहाँ पर गुरु नानक देव जी लंका के राजा शिवनाथ से मिले थे। इसके अलावा गुरुजी की तीसरी जो उदासी हुई वो उत्तर दिशा की ओर हुई। ये कब की बात है, 1513 टू 1514 के बीच। यहाँ पे ये पीर बुड्ढन शाह से मंडी, रवालसर, तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर और हसन अब्दार, ये वाले एरियाज इनके तीसरी उदासी यानी कि जो उत्तर दिशा में गुरु नानक देव जी यहाँ गए थे। चौथी उदासी में गुरुजी पश्चिम दिशा की ओर गए। 1517 ईस्वी में ये वहाँ पर मुल्तान, मक्का में काजी सुंदीन से इनकी मुलाकात हुई। मदीना, बगदाद, काबुल, कंधार। ठीक है, और 1520 और 21 में सैयदपुर में वापस आते इन क्या किया, बाबर ने कैद कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे ये चीज़ गुरुजी की कुछ उदासियाँ थी जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं, और एट लास्ट में आकर गुरुजी जो 1521 में क्या वो वापस आ गए। यानी कि गुरु नानक देव जी ने इन चारों दिशाओं में जाकर जो दुनिया थी जो आडंबरों में फंसी हुई थी उनसे निकालने के लिए गुरुजी ने ये उदासियाँ की थी, यात्रा की थी अपनी। हर जगह जाकर गुरुजी ने लोगों को जीवन का जो सही रास्ता था वो दिखाया और लोगों को आडंबरों से निकालने की पूरी कोशिश की। ठीक है, इसके अलावा गुरुजी की जो वानियाँ और रचनाएं थी वो कौन कौन सी है, जप्पू जी साहिब, वार माज, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ठी, वार मलार, 12 माह और पट्टी, ये सारे की सारी गुरु नानक देव जी की वानियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी निकलते। कई बार क्या होता है, कुछ वानियों के नेम लिखकर तो पूछा जाता है कि ये किस गुरु साहिबान की वानियाँ हैं। यहाँ से सीखो कि कौन से गुरु के द्वारा लिखी गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें जो शब्द है यानी कि 976 शब्द दर्ज हैं। 1521 में क्या थे, करतारपुर की स्थापना की, रावी नदी के किनारे की।
ये उस यहाँ पर गुरु जी ने अपने जीवन के अंतिम जो 18 वर्ष थे वो यहीं पर व्यतीत किए। एट लास्ट में आकर क्या होता है, अंत में भाई लहना जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो बाद में जिनका नाम अंगद नाम दिया जाता है, जो बाद में आगे जाकर गुरु अंगद देव जी बने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए, एटलीस्ट मेरी वीडियोस पे लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए एंड शेयर भी करिए स्टूडेंट्स को, ताकि उनको भी इस वीडियोस का फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।